9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे शिफा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। अब आए ना लाइन पे। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस वक्त सीज फायर हो चुका है। इन मोहतरमा को लगता है कि जंग खत्म हो गई है। हम ये कहते हैं कि ये जंग थी नहीं, ये एक ऑपरेशन था, आतंकवादियों के खिलाफ लिया गया। लेकिन ये जंग मान ही रहे हैं तो ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वाह भाई वाह। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और पाकिस्तान से चरमराहट की आवाजें आ रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने पिछले 50-60 साल से यही स्टोरी अपने लोगों को सुनाई कि जो अफगानिस्तान है, मान के चलो यार वो हमारा 5वां सूबा है, तुम मान के चलो। तालिबान आया और तालिबान ने इनकी सुतैया करनी शुरू करी। इतना मारा, दुम्बे की तरह पीटा है पाकिस्तान को। और कहते हैं कि पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लोग कह रहे हैं यार हमें भी आकाश चाहिए, हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं यार, पिनाका की डील पे बैठे जरा। ये सब बातें होने लगी हैं। दोस्तों, तुम तो ये कह रहे थे कि इंडस में अगर पानी नहीं बहेगा तो हिंदुओं का खून बहेगा। तुम तो कह रहे थे कि 170 न्यूक्लियर वेपन भारत के ऊपर लगाए हुए हमने। अब ये अमन की बात क्यों? अब ये देखना पाकिस्तानी कौम अपने आप को जस्टिफाई पता है कैसे करेगी? हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। नहीं, तुम अमन पसंद नहीं हो, तुम्हें जूते पड़े, इसलिए तुम्हें अमन सूझ रहा है। अभी आप अफगान तालिबान से हाथ मिलाइए, जो कि आप मिला रहे हैं, और यहां से आप डिप्लोमेटिक प्रेशर डालिए और चारों तरफ से इनके ऊपर मिलिट्री प्रेशर डालिए, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट प्रेशर, ये अमन वमन मारो गोली। लेकिन वो मुद्दा जिससे सबकी तवज्जो हटाई जा रही है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। वो है रियल जंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो पानी को लेके है। कि वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। सीज फायर होने से पाकिस्तानी ये सोच रहे थे हम मार खाने से बच गए, इसके लिए पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया गया, खुशियां मनाई गई। लेकिन पाकिस्तान के हकीकत हालात तो ये है कि इनको $1-1 बिलियन के लिए भीख मांगनी पड़ती है। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि खजाना खाली है, IMF की शराइत मानना जरूरी है। कौम को बताया कि हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं। जैसे मुल्क $1-1 बिलियन को तरस रहा है, $1-1 बिलियन। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। नो। मोदी साहब ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में सस्पेंड की। क्या 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 बोला? 1960 कंट्रोल, 1960 में सस्पेंड की। कंट्रोल। IMF आज हमें इस तरह ट्रीट करता है, मुझे लगता है कि हम कोई किसी मुल्क की कोई कॉलोनी, हॉस्टेज है ये मुल्क IMF के हाथ। कांग्रेचुलेशन। ड्रोन की जंग होगी, मिसाइलों की जंग होगी, अब बची है पानी की जंग। अरे जरा बारी से आने दो। मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो फेक खबर आपको नहीं देता। अरे नहीं भैया, तुम्हारी सच्ची खबरें तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर ही रखो। हमको पता है कि तुम्हारा पाकिस्तान कितनी सच्ची खबरें चलाता है। कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। मैं इतनी रियल देता हूँ कि मैं बाद में खुद भी डरता हूँ। तू नारी नहीं, पिशाचनी है, पिशाचनी। अभी देखे पाकिस्तान की अच्छाई है, पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ के जवाब दिया है, तो मैं आज पाकिस्तान की सिर्फ बात करूंगा। इंडियन को कहता हूं कि आज मैं आपकी कोई तारीफ नहीं करूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी कंटेंट को पूरी तरीके से इंडिया के अंदर बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान विरोधी एजेंडा चलाते थे, फेक प्रोपेगेंडा चलाते थे, और हमारे हिंदुस्तानी लाखों लोग डेली इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों को देखा करते थे, इनको व्यू दिया करते थे। व्यू से इनको डॉलर जनरेट होते थे, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं उनको बूस्ट किया करते थे। अब इनके चैनल इंडिया से बैन हो गए, और जैसे ही भारत से ये बैन हुए, इनको पता है कि अब भारत से डॉलर नहीं आने, जो असली पाकिस्तानियत है वो निकल के बाहर आ रही है। भारत के खिलाफ जहर उगले जा रहे हैं। पहले ये लोग भारत की तारीफ करके भारतीयों को बेवकूफ बना के डॉलर लूटा करते थे, भारत की बुराइयां कर रहे हैं। एक तीर दो शिकार। और ये चाचा तो हिंदुस्तान की इतनी तारीफ किया करता था, इतनी तारीफ किया करता था, ऐसा लगता था हिंदुस्तानियों को तो ये पाकिस्तानी ना हो गए, इसको तो इंडिया में आ जाना चाहिए, इंडिया का वीजा लग जाना चाहिए, इसको तो इंडिया में रहना चाहिए। इतना इंडियन है, आज इसका भी जहर देख लीजिए आप। आज मैं सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ करूंगा। हमको आपकी तारीफ चाहिए भी नहीं। हमको पता है कि तुम फेक तारीफ करते हो, सिर्फ डॉलर के लिए तारीफ करते हो, पैसों के लिए तारीफ करते हो। हमको तुम्हारी तारीफ चाहिए नहीं। सही बात है। हमारी तरफ से तो
गो खा। हमारा अभी तक इंडिया ने पानी बंद किया है, जिस दिन हमारा उससे ज्यादा उसने छोड़ दिया है। जिस दिन से कहा है ना कि पानी बंद करूंगा, आजाद कश्मीर में छोड़ा उसने छोड़ा है। अबे एक जगह तो रुक जाओ, कभी कहते हो पानी बंद कर दिया, कभी कहते हो पानी छोड़ दिया। अल्लाह तौबा। क्लियर रो, क्लियर। अभी तो हमारा पानी बंद नहीं हुआ, हमारी कोई जमीनें बंजर नहीं हुई। जिस दिन हमारी जमीनें बंजर होंगी, जिस दिन हमारी जमीन से पानी नहीं निकला, फिर हम जंग करेंगे। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और वो आपको 4-5 बार पीट दे तो आप क्या उसे छठी बार भी पिटने जाओगे क्या? नहीं। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम ऐसी है, ये हर बार आते हैं, पिट के जाते हैं और लेकिन फिर कहते हैं कि खड़े हो गए, कपड़े मिट्टी मिट्टी झाड़ के, अगली बार फिर आऊंगा। बड़े हरामी निकले, 2 दिन में ही भाई सारा दिमाग चेंज हो गया भाई। अबे इतनी देर में तो मेरे पीसी का विंडो भी नहीं होता जितनी देर में तुम लोग चेंज हो गए। बड़े बैठ के टके हो भाई। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बड़ी खुशी की खबर यह है कि पाकिस्तान ने इंडिया के यूट्यूबर्स को बैन करना स्टार्ट कर दिया। हमारे वीडियोस और साथ में प्रशांत दावन सर की वीडियोस आप लोग देखते होंगे कि वो कुछ अरसे एक चैनल पे रहते हैं, फिर वो चैनल उनके किसी स्टूडेंट के पास चला जाता है, फिर वो दूसरा चैनल बना लेते हैं। उनकी वीडियोस को और भी ऐसे कुछ जो है चैनल्स हैं जो डिफेंस को लेकर वीडियोस बनाते हैं या फिर जो है पॉलिटिक्स को लेकर वीडियो बनाते हैं या कुछ किसी चीज को भी लेकर जो वीडियोस बनाते हैं, अब पाकिस्तान से डायरेक्टली लिया गया है एक्शन। वाह 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 वाह, क्या बात है। भिखारी के अंदर जान आ गई भाई। बताओ भाई, भिखारी भी टेक्नोलॉजी हमें हाथे मर रहा है भाई। भिखारी वेल डन भिखारी भाई। हम तो चाहते ही यही है कि ना तुम हमें देखो ना हम तुम्हें देखें, हम तो यही चाहते हैं कि बीच में एक दीवार आ जाए भाई। लेकिन भाई हर चीज की एक कॉपी होती है, सस्ती कॉपी, जो अब पाकिस्तान कर रहा है, जो है भारत के यूट्यूबर्स को कर रहा है बैन। क्योंकि मीडिया को तो पहले ही जो है उन लोगों ने बैन करना स्टार्ट कर दिया था भारत के, अब जो है यूट्यूबर्स को भी बैन कर रहा है। अब पाकिस्तान को कभी आवाज नहीं आएगी कि भाई बाबर आजम जिम्बोला ये कभी वो सुन नहीं पाएंगे। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान के लोगों के कान तरस जाएंगे कि वो बाबर आजम का एक नया नाम हमारे मुंह से सुन ले। और रही बात ये कि यार हमारी वीडियोस बैन हो गई पाकिस्तान में, मैं बड़ा परेशान हूँ यार। मैं अब क्या करूँगा, मैं सड़क पे आ गया हूँ, मैं गरीब हो गया हूँ भाई। मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, अब मेरा क्या होगा, मेरा बिजनेस रुक गया यार, मेरी दुकान बंद हो गई। अबे साले तेरे अपने देश के यूट्यूबर, तेरे अपने ही देश के लोग उसे नहीं देखते तो हमारा तो खाक देखते हैं भाई। ये न्यूज़ है। और साथ में भाई ये 2 टगमार जो कराची में बैठकर भारत की जनता को लूट रहे थे, इनको तो भारत ने जो है बैन कर दिया, लेकिन जो बची कुची लुंगी थी वो हमने निकाल दी। अब ये लोग चैनल पर बैठकर मेरे खिलाफ जो है वो गालियां निकाल रहे हैं कि भाई हमारी लुंगी पठान लेके भागा। अबे मैं तुम्हारी बदबूदार लुंगी का करूंगा क्या, मैं तो वैसे भी लुंगी नहीं बांधता भाई। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, देखो यार मैं बड़ा शरीफ बंदा हूं, मैंने थोड़ी तुम लोगों को बैन करवाया है। हाँ मैंने इतनी मदद की है, इतनी हेल्प की है भारत सरकार की। जो चूना लगा रहे थे बस उनके स्क्रीनशॉट निकाल निकाल के भारत के सरकार की हेल्प की है। ये ले भाई, इसको भी ठोक दे, इसको भी ठोक दे। लास्ट में तो भारत सरकार मेरे से ही परेशान हो गया, मैं बस कर दे भाई। और कितनों को बैन करवाएगा भाई। बड़ा मजा आता है भाई, जो पूरी रात बैठकर ना कुर्सियों पे बड़े बड़े जोर से चिल्लाते थे, जो 1,00,000-2 लाख लोग उनकी लाइव स्ट्रीम देखते थे, आज उनकी हालत ये हो गई कि जब वो लाइव आते हैं ना सलाम बोल सकते हैं ना नमस्कार बोल सकते हैं, परेशान है, कंफ्यूज है। लाइव खोलने के बाद पता नहीं क्या बोले, किसको सुना है। क्योंकि भाई इन लोगों ने
पहले पैसों के लिए अपने पाकिस्तानियों को ठोका, उन्हें घुसाया बिना तेल के। मेरे घंटे का किंग, मेरे लोले का किंग बोल बोल के अपने पाकिस्तानियों की लुंगी उतारी। लेकिन जब हो गए ये भारत में बैन और रुक गया इनके ऊपर पैसा, तो भाई फिर वापस पाकिस्तानियों का दिल जीतने के लिए अब भारत को गालियां दे रहे हैं। बड़े हरामखोर है भाई। ये हमें नमक हराम बोलते थे। अबे भाई सबसे बड़े नमक मुर्दार तो तुम लोग हो मेरे भाई। बड़े हरामी निकले। 2 दिन में ही भाई सारा दिमाग चेंज हो गया भाई। अबे इतनी देर में तो मेरे पीसी का विंडो भी नहीं होता जितनी देर में तुम लोग चेंज हो गए। बड़े बैठ के टके हो भाई। वेल, अब आपको एक और न्यूज बताने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान के अंदर जहां जहां चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जाती है ना, वहां पे बड़ा रश लगा है पिछले 1 हफ्ते से। सनामजद, शाइला माइला रायता और भाई शुएब जुबोदरी है क्या है, ये सारे जाकर चाइनीज जुबान सीख रहे हैं भाई। अब ये चाइनीज में वीडियो बनाएंगे। तौबा तौबा तौबा, हाथे चढ़ गए ना, खाली बोतल चढ़ा दूंगा सालों को। अब ये चाइनीज लैंग्वेज सीख के ये चाहते हैं कि अब ये लोग चाइनीज में वीडियोस बनाएं। अब ये लोग अपने चाइनीज बाप को खुश करने के लिए चाइनीज में वीडियो बनाएंगे, माइक लेके आ दू दू गू गू दी दा बादा गू दू दू दी बे बे। देखो, पहले भी पाकिस्तानी बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे को गाली देते थे, मेरे को धमकियां भी देते थे। इनकी तरफ से काफी ज्यादा धमकियां मेरे को पड़ती थी, लेकिन उस टाइम ना प्लेट एकदम खाली खाली लग रहा था। अब प्लेट भर गया है। अब थोड़ा लेवल का मुकाबला दिख रहा है, क्योंकि भाई